हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिया गया चित्र तंत्रिकाक्ष झिल्ली और तंत्रिका आवेग के प्रसार को दर्शाता है। तंत्रिका आवेग के प्रसार की दिशा क्या होगी? तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो दिया गया चित्र है उसमें तंत्रिकाक्ष झिल्ली और तंत्रिका आवेग के प्रसार को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो तंत्रिका आवेग के प्रसार की जो दिशा है वो यहाँ पे क्या होगी? विकल्प ए में दे रखा है x से y तक, विकल्प बी में दे रखा है y से x तक, विकल्प सी में दे रखा है z से y और विकल्प डी में दे रखा है y से z। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले इस प्रश्न की हम मुख्य अवधारणा यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखें तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तंत्रिकाक्ष झिल्ली। यहाँ पे हम लिखेंगे तंत्रिकाक्ष झिल्ली। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो जो तंत्रिकाक्ष होता है, उस तंत्रिकाक्ष पर जब तंत्रिका आवेग होता है, इस तंत्रिकाक्ष झिल्ली जो होती है उस पर तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति होती है। तंत्रिका आवेग जो है उसकी उत्पत्ति एवं उसका जो संचरण है वो होता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि तंत्रिकाक्ष पर जो तंत्रिका आवेग है उसकी उत्पत्ति एवं उसका संचरण होता है। तो यहाँ पे अगर हम स्थल x की बात करें, अगर हम यहाँ पे स्थल x की अगर बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब किसी भी जब किसी एक स्थान पर जो ध्रुवित झिल्ली होती है, उस पर आवेग होता है। जब किसी ध्रुवित झिल्ली के एक स्थान पर जब आवेग होता है तब उस स्थल पर या फिर जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्थल x है उसकी ओर जो स्थित झिल्ली होगी या फिर उस स्थान की ओर जो झिल्ली होगी वो क्या होगी कि सोडियम आयन के लिए मुक्त परगामी हो जाएगी या हो जाती है। अगर मुक्त परगामी हो जाती है तो यहाँ पे हमें इसके फल स्वरूप हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो सोडियम आयन है वो तीव्र गति से सोडियम आयन जो है वो यहाँ पे क्या होगा कि तीव्र गति से वो अंदर जाने लगते हैं या अंदर जाते हैं। और यहाँ पे एक सतह पर ये यहाँ पे विपरीत ध्रुवित हो जाती है तो यहाँ पे हमें जो है विपरीत ध्रुवता जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अर्थात या फिर हम बोल सकते हैं इसका यह अर्थ है कि झिल्ली की जो बाहरी सतह होगी, तो यहाँ पे जो झिल्ली की जो बाहरी सतह है वो कैसी हो जाएगी, तो वो यहाँ पे ऋणात्मक आवेशित हो जाएगी। वो यहाँ पे कैसी है, तो वो यहाँ पे ऋणात्मक आवेशित हो जाएगी। और वहीं अगर हम झिल्ली की आंतरिक सतह की बात करें तथा झिल्ली की जो आंतरिक सतह है वो कैसी होगी, तो वो धनात्मक हो जाएगी। वो यहाँ पे धनात्मक आवेशित हो जाएगी।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो x स्थल है, जो x स्थल यहाँ पे हमें दे रखा है, वहां से y स्थल, वहां से x स्थल से y स्थल की ओर जो झिल्ली की आंतरिक सतह है, झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण होगा। आवेग विभव संचरण होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो आवेग विभव का जो संचरण होगा उसकी क्या दिशा होगी, तो वो x से y की दिशा उसकी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो विकल्प ए में दे रखा है x से y, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।